नमस्कार। महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए पाठ द्वितीय से कोणार्क नाटक है। कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की है। इसके कोणार्क नाटक के हम द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं और कोणार्क नाटक की संपूर्ण जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार से है कि महाराज नरसिंह देव उत्कल पर राज करते हैं। उन्होंने एक ही श्रृंखला में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। अब उत्कल में इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर के जो महाशिल्पी हैं वो विशु हैं। मंदिर निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका, लेकिन मंदिर के ऊपर जो छत्रप होता है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। महाशिल्पी विशु और अन्य शिल्पी इसी चिंता में लगे रहते हैं। ठीक है। इस समस्या का हल धर्मपद नामक युवक के आने के बाद हो जाता है। जिस समय मंदिर निर्माण पूर्ण होने को है उस समय में महाराज नरसिंह देव बंग विजय के लिए यवनों का दमन करने के लिए गए हुए हैं। पीछे से संपूर्ण राज सत्ता की बागडोर महामंत्री चालुक्य के पास में है। महामंत्री चालुक्य पूरी तरीके से राज्य को हथियाना चाहता है और उसने इसकी पूरी तैयारी भी कर रखी है। विजय उपरांत महाराज नरसिंह देव वापस आते हैं और सीधे मंदिर निर्माण की खुशी में वहाँ एक उत्सव का आयोजन करते हैं। उस मंदिर के प्रांगण में ही उसको प्रथम बार चालुक्य के विद्रोह का समाचार मिलता है। वो प्रथम दृष्टि में तो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु जब इस बात की अनेक पुष्टि होती है, अनेक प्रकार से पुष्टि होती है, तो उसे मान जाना ही होता है। महाराज नरसिंह देव के साथ उस दिन भी चालुक्य साथ ही आए, लेकिन रथ की धुरी टूटने का बहाना करके वो पीछे रह गए। जो सेना चालुक्य के पास थी वो विद्रोही हो जाती है और विद्रोह के कारण वो चालुक्य के साथ होती है और नरसिंह देव के खिलाफ क्या है, युद्ध करने के लिए तत्पर हो उठती है। इस विषय में महाराज नरसिंह देव को, महेंद्र को, विशु को, सबको चिंता होती है और इस क्रम को कल से आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि धर्मपद कहता है कि नरसिंह देव की जय हो, विशु और सोम इत्यादि के साथ जय जय महाराज। नेपथ्य में अनेक स्वरों में जय उत्कल नरेश की जय जय ऐसे स्वर सुनाई पड़ते हैं। नाटक के अंदर नरसिंह देव कहता है जो पत्थर को जीवन दान दे उसके जीवन स्रोत को हम अजस्त्र देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह देव को आज ही मालूम चला कि शिल्पियों की सभी सुविधाएं बंद कर दी गई। उनको जो नगद पुरस्कार मिलता था उसको समाप्त कर दिया गया है। जो उन्हें ज़मीनें प्रदान की गई उनको वापस छीन ली गई है। महाराज के वचन सार्थक हो, यह हमारी भी कामना है। धर्मपद ऐसा कहता है। कामना क्यों? आज हम कोई कामना नहीं पूर्ति का आयोजन कर रहे। युवक तुम निर्भय होकर हमारी उन्मुक्त वाहनी जाह्नवी के भागीरथ बनो, आश्वस्त करते हैं महाराज नरसिंह देव धर्मपद को। धर्मपद कहता है देव अनेक शिल्पी अपने अपने ग्रामों में बच्चे स्त्रियों को थोड़ी सी जमीन और खेती के सहारे छोड़ आए हैं। वही मूल जीवन स्रोत सूख रहा है। क्यों? राज्याज्ञा है ना कि वंग देश में सेना भिजवाने वाले सामंतों को उपहार स्वरूप यही जमीन दे दी जाएगी। यही जमीन, ऐसी आज्ञा तो हमने नहीं दी। नरसिंह देव को चमत्कार पैदा होता है और कहता है कि हमने तो ऐसा आदेश नहीं दिया।
नहीं दी। मैं कहता था ना सोमश्री, महाराज शिल्पी के प्रति इतने हृदयहीन नहीं हो सकते हैं। तो यह भी महामात्र की स्वेच्छा थी। महामात्र जान पड़ता है बंग देश में हमारी लंबी अनुपस्थिति के दिनों में राजराज चालुक्य बिना सोचे समझे राज शिल्पियों से विरक्त हो गए। हम उनका भ्रम दूर कर देंगे। राजधानी लौटने पर शिल्पियों के कुटुंबों को उनकी राजधानी उनकी ज़मीनें लौटाने की आज्ञा दी जाएगी। सामंतों को लिए दूसरा प्रबंध कर दिया जाएगा। देव, आपके इस अनुपम अनुग्रह ने आज कोणार्क की शोभा को द्विगुणित कर दिया। हम नहीं चाहते कि इस सौंदर्य सदन पर किसी भी काली माँ की छाया रहे। यह महाराज की यही भावना रही तो भविष्य उज्जवल ही रहेगा। तुम फिर भविष्य की बात कर रहे हो युवक। हम तो आज ही अभी कोणार्क को हर्ष और उल्लास का प्रतीक देखना चाहते हैं। क्षमा करे देव, न जाने कितनी आहें हमारे इस सौंदर्य सदन के चरणों और चोटी से टकरा कर बिखर रही है। किसकी आहें? महामात्र के अत्याचारों से पीड़ित जनता की। अभी तक जो धर्मपद शिल्पियों पर हुए अत्याचारों की चर्चा कर रहा था महाराज नरसिंह देव से, अब वो संपूर्ण प्रजा के बारे में बात करने लगा। तो होता यह है कि शिल्पियों के प्रति उनका भ्रम तो हम दूर कर देंगे, किंतु ग्रामों में रहने वाले सैकड़ों हजारों किसान, वन आजीविका के स्वर्ग, वे अगणित मजदूर जिनके ढोए हुए पाषाणों को हम शिल्पी रूप देते हैं देव, वे सभी आज त्राही कर रहे हैं। यदि वे बोल पाते तो महाराज कहते हैं धर्मपद तो महाराज से केवल एक वरदान मांगते, क्या महामात्र का पद किसी प्रजावत्सल महापुरुष को दे दिया जाए। युवक, तुम अपनी परिधि के बाहर जा रहे हो। अपराध क्षमा हो देव। अपने मंत्रियों को नियुक्त करने या निकालने में हम सामंतों और श्रेष्ठियों से सलाह लेंगे, शिल्पियों से नहीं। यह तो मैं इसे समझा रहा था देव। शासन के मामलों में पढ़ना हम शिल्पियों के लिए अनाधिकार चेष्टा होगी। राजराज चालुक्य हमारे विश्वस्त मात्र ही नहीं, हमारे पड़ोसी राज से भी संबंध रखते हैं। उन्हीं पर भीतरी शासन का भार देकर हम यवनों को पराजित करने के लिए बंग देश तक जा सके थे। आगे हम देखेंगे कि तुम लोग इन बातों का क्या समझो। किंतु प्रजा की अशांति देव, कि भाई जो प्रजा में अशांति फैली हुई है उसका क्या होगा। नरसिंह देव के हम महामात्र को आदेश देंगे कि कोई अनुचित बात न होने दे। राज्य के स्तंभ तो सामंत और श्रेष्ठीगण हैं, किंतु निर्धन प्रजा को सुखी रखने में ही हमारी कीर्ति है। महामात्र के आने में बहुत देर हो रही है देव, सोमश्री कहता है। जो नाटाचार्य सोमश्री है वो एक चिंता व्यक्त करता है कि महामात्र को आने में बहुत देर हो रही है। क्या कारण रहा कि वो कहीं अटक गए। हाँ, रथ की धुरी ठीक होने में इतना विलंब तो नहीं होना चाहिए था। प्रतिहारी आकर के कहता है कि आज्ञा देव, नरसिंह देव बाहर जाकर देखो वे लोग आते ही दिखते हैं या नहीं। तो नरसिंह देव ने ऐसा कहा तो प्रतिहारी का जो आज्ञा। विष्णु कहता है देव, रहस्य अधिकारी आते जान पड़ते हैं। महेंद्र की तीव्र गति में प्रवेश। क्या है रहस्य अधिकारी? रहस्य अधिकारी एक तरीके से राज्य का जासूस। आज के समय में, आज की भाषा में इसको समझे तो क्या हो गया, जासूस। हाँ, तो क्या है देव? महेंद्र कहता है कि महामात्र तो अभी तक नहीं आए देव, किंतु कुछ लोग आते दिखाई पड़ते हैं। वही होंगे, कितनी दूर हैं? निकट ही, किंतु वे लोग आ रहे हैं पश्चिम में से नहीं, उत्तर और दक्षिण से भी। अनेक रथ और सैनिक, धूल आकाश तक फैल रही है। नरसिंह देव कहते हैं कि जान पड़ता है कि महामात्र ने मांडलिकों और सामंतों को भी आज के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बुला रखा है। तो महेंद्र एक चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि महाराज मुझे ऐसा नहीं लगता, किंतु इस निमंत्रण में महाराज से गुप्त रखने का आशय कि अगर मान लीजिए वो मांडलिकों और सामंतों को बुला रहा है और महाराज को इस बारे में पता नहीं ही है, तो इस गुप्त रहस्य का कोई आशय होगा। कौतुक, शायद आश्चर्य नहीं देव। तब क्या हो सकता है? महेंद्र से कहता है तो रहस्यपूर्ण मुद्रा और गहरा स्वर करते हुए कि महेंद्र बताता है कि इसमें कोई षड्यंत्र है। तो नरसिंह देव चौंक कर कहते हैं महेंद्र, अर्थात तुम कैसी बातें कर रहे हो, है ना। महेंद्र कहता है सारी दंडपाशिक सेना तो महामात्र के अधिकार में है देव। मैंने सभी द्वार बंद करवा दिए। हम अभी सिंह द्वार पर जाकर स्वयं देखेंगे।
तुम्हारा ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं देव वह देखिए कि हमारा ब्रह्म नहीं है। प्रतिहारी किसी को पकड़ के ला रहे हैं, कौतूहल शैवालिक को पकड़े हुए 2-3 प्रतिहारी गणों का प्रवेश, शैवालिक जोर लगाकर अपने को छुड़ाना चाहता है। उसके हाथ में एक पत्र मंजूषा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, शैवालिक ऐसे कहता है। एक पात्र और हम कर लेते हैं इसमें, शैवालिक। मुझे छोड़ दो। प्रतिहारी क्या बात है, एक प्रतिहारी कह रहे प्रभु महा षड्यंत्र हुआ है, तीनों दिशा दंडपाशिक सेना ने मंदिर को घेर रहे हैं। घेर रहे हैं किसकी आज्ञा से? परम प्रतापी कलिंग नरेश श्री राजराज चालुक्य की आज्ञा से। अर्थात उसने सही घोषित कर दिया है कि वो क्या है, कलिंग के महाराज हैं। अब के बाद शैवालिक कहता है, महेंद्र कहता है महाराज स्वयं महाराज के सामने इतनी उदंडता, खड़ग निकालते हुए अभी अभी तुम्हें नरक का मार्ग दिखलाता हूँ। शैवालिक कहता है सावधान, मुझ पर हथियार हाथ चलाने की चेष्टा न करो, मैं दूत के रूप में भेजा गया हूँ पत्र मंजूषा महाराज को देते हुए। यह लीजिए महाराज राजराज चालुक्य का संदेश और मुझे उत्तर दीजिए। महाराज मंजूषा की मोहर तोड़कर पत्र निकालते हैं। पत्र पढ़ते समय उसकी मुद्रा महारोषमयी हो जाती है। सब लोग चुप हैं। हाँ, नरसिंह देव हाथों से पत्र मसलते हुए, तो रथ की धुरी इसलिए टूटी थी, इसलिए इतने समय में दंडपाशिकों की सेना और मांडलिकों को इकट्ठा कर लिया जाए राजधानी में। प्रतिहारी प्रभु राजधानी में चालुक्य दंड नायकों ने पहले ही राजप्रसाद पर अपना अधिकार जमा लिया है। यही तो शैवालिक कहता है। नरसिंह देव तोशाली और कणिका के सामंत वे सभी हमारे साथ हैं, शैवालिक बताता है। नरसिंह उफ नीच पामर सबके सब विश्वासघाती हो गए आज। शैवालिक राज सत्ता की भित्ति विश्वास नहीं बल पर चलती है महाराज। बल यमन विजेता पराक्रमी नरेश बल विहीन कब से हो गए, है ना। तो शैवालिक कहता है कि यमन विजेता की सेना कहाँ है ना। नरसिंह देव सेना यदि हमें इस दुर्भिसंधि का यानी इस षड्यंत्र का लेश मात्र भी आभास होता तो हमारी सेना वंग देश में न होती, किंतु अब पछताने से होता क्या है, आपके सामने एक ही मार्ग है। नरसिंह कहते हैं आत्मसमर्पण कभी नहीं, तब आत्महत्या। युद्ध में पराजित होकर बंदी होना आत्महत्या के तुल्य होगा। बंदी हमारे पूज्य महाराज बंदी होंगे, यह अनाचार कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। शैवालिक है तुम इन बातों से क्या मतलब, तुम लोग शिल्पी हो, कल इसके नौकर थे, आज से महाराज राजराज चालुक्य महाराज के हो। शासन की बागडोर चाहे जिसके हाथ में, तुम्हें अपनी कला साधना पूरी करनी है। धर्मपद कहता है जो अब तक मूर्तिवत देख रहा था, बहुत हुआ दूत, क्या हम लोग भेड़ बकरियाँ हैं जो चाहे इसके हवाले कर दिया जाए। आज ही तो हमारे भाग्य का फैसला है। जिस सिंहासन को तुम आज डावाडोल कर रहे हो वह हमारे ही कंधों पर टिका है। क्या उस पर वह बैठेगा जिसके कारण सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं, वह जिसने कोणार्क के सौंदर्य निर्माता शिल्पियों को ठीकरों के तुच्छ मान ठहराया है। कलिंग हमारा है, उसके अधिपति हम हैं, हमारे प्रजावत्सल नरसिंह देव हैं। तो नरसिंह देव कहता है कि शाबाश धर्मपद। सौम्य कहता है धर्मपद तुम्हारे शिल्पी शब्दों में शिल्पी की आत्मा बोलती है। शैवालिक पागल खाने का यह प्रलाप सुनने नहीं आया हूँ, मुझे शीघ्र उत्तर मिलना चाहिए। धर्मपद कहता है महाराज की ओर उन्मुख होकर देव मुझे आज्ञा दे इस उदंड चुनौती का उचित उत्तर दे सकूँ। नरसिंह युवक तुम्हारी वाणी ने हमें नई आशा दी है, हम मृत्यु पसंद करेंगे लेकिन उस नीच पामर चालुक्य के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। तो धर्मपद उससे कहता है शैवालिक से कि तो सुनो शैवालिक, अपने नए स्वामी के पास यह अंगारो बड़ा संदेश ले जाओ कि कलिंग नरेश श्री नरसिंह देव महाराज अत्याचारी विश्वासघातियों की धमकियों की चिंता नहीं करते। वे आज अकेले नहीं है, आज उसके पीछे वह शक्ति है जिससे धरती थर्रा उठेगी। दीन निर्धन प्रजा की शक्ति जो कोणार्क के शिल्पियों और मजदूरों के दुर्दम सेनाओं का बल भर देगी। कोणार्क का मंदिर आज दुर्ग का काम करेगा, है ना, काम देगा। जाओ हमें चुनौती स्वीकार है। शैवालिक जाता हुआ तो फिर सावधान, रक्तदान के लिए प्रस्तुत रहिए, मैं
जाता हूँ, और शैवालिक चला जाता है। शैवालिक के चले जाने के पश्चात तीन प्राचीरों के निकट सेना आ गई है, चौथी और समुद्र है, हम लोग कैसे और क्या करेंगे? विशु कहता है। तो नरसिंह देव कहता है कोणार्क की 4 दीवारी के भीतर कुल कितने लोग हैं? लगभग 5000 लोग होंगे, 1200 शिल्पी है, बाकी अन्य जनमजदूर इत्यादि हैं। धर्मपद किंतु हथियारों की कोई कमी नहीं है, धनुष बाण तो कम ही होंगे और खड़ग वे भी इन्हें के नहीं होंगे। हमारे अस्त्र हैं कुदाली, दंड, हथौड़े और पत्थर। मंदिर के प्राचीरों से विशाल पाषाणों को अकस्मात शत्रु के ऊपर गिराया जा सकता है ना। जब तक प्राचीर हमारे हाथों में है शत्रु पास नहीं पटकने पाएगा, किंतु कब तक? रात्रि के पहले पहर तक, है ना। उसके बाद हमारा और तुम्हारा काम है महेंद्र, 10 कटिबद्ध हैं। 10 कटिबद्ध है महेंद्र कहता है। नरसिंह देव कहता है कि रात्रि में किसी तरह छिपकर जगन्नाथपुरी पहुंच जाना है, वहीं श्री मंदिर के अधिष्ठाता कभी मेरे विरुद्ध नहीं जा सकते। उनके सहायता द्वारा अपने गुप्त शास्त्रागार तक पहुंच जाना कठिन नहीं महेंद्र। समझ गया महाराज? राजधानी की पौर सभा को मैं गुप्त सूचना दूंगा, वे गंग वंश के सर्वदा समर्थक रहे हैं। नरसिंह देव रात ही रात वे सब कुछ करना है, रात में युद्ध बंद होगा ही, सवेरे तक शत्रु को घेर लेना है। किस पथ से जाना होगा महाराज? तो धर्मपद कहता है सागर के तट पर मंदिर का जो चौथा द्वार है वहीं से नौका बैठकर देव जा सकते हैं। थोड़ा ही समय लगेगा, किंतु तट के सहारे जाना होगा। और कोणार्क की रक्षा धर्मपद संभाल सकोगे? तो क्यों नहीं महाराज, कोणार्क के प्राचीरों के पाषाण सुदृढ़ हैं और उनसे भी अधिक दृढ़ हैं शिल्पियों की भुजाएं, जो पाषाणों में प्राण फूंकती हैं। दृढ़ता के साथ कौशल भी चाहिए। नरसिंह देव का समय कम है।